Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is be a critical thinker when you are using the digital world. ओके जी, वर्ड्स टू कम हेल्प माई कम्युनिटी. अपनी कम्युनिटी को आपने हेल्प करना है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सही है. अगर वो सही है या गलत है तो उसको आपने चेक करना है कि वो क्यों गलत है और वो क्यों सही है. आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है उस चीज़ को जब भी आप सोशल मीडिया या आप अपना डिजिटल वर्ड यूज़ करें. ठीक हो गया. आपका जो पर्सपेक्टिव है, दिस इज़ लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक चीज़ को किस तरह देखते हैं. हर पर्सन का हक है कि वो उस चीज़ को सोच सकता है. ठीक है, जैसे कि अब ये 6 है, हम लोगों को लग रहा है कि इट्स अ 6, बट उस पर्सन को लग रहा है कि इट्स अ 9. तो ये उसका हक है. वो उसको वहाँ से 9 लग रहा है और मुझे यहाँ से 6 लग रहा है. ठीक हो गया. द फर्स्ट स्टेप टू बेटर अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव इज़ टू गो बी मोर अवेयर अबाउट दैट फैक्टर्स शेप आवर पर्सपेक्टिव. वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पर्सपेक्टिव को बनाते हैं. ठीक है ना. हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमसे जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सब लोग मिलकर हमारा पर्सपेक्टिव जनरेट कर रहे होते हैं. जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं. ठीक, हम उनके साथ पूरा दिन गुजारते हैं, हम उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हम उनसे अपने डिस्कशंस करते हैं. उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. इस तरह आगे हमारी फैमिली. फैमिली इज़ लाइक अ फ्रेंड्स, usually has a big impact on how we think and what we do. We spend much of our time with our family because we grew up with them and they will always be around. ओके जी, थर्ड को आना है हमारे स्कूल वाले. ठीक है. देर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस सच एज टीचर, पीयर्स, व्हाट यू लर्न इन द क्लासरूम. ऑल these फैक्टर्स कैन shape your perspective on life, your emotions, your opinions, your actions. After that, our workplace. ठीक है. At your office or your work, there are a lot of influences such as colleagues, managers, client, even the work you do every day. And these can shape your perspective on life, your opinion, and your actions. The society, the community we live in also shape who we are. This includes the government that makes the rules, the languages we speak, the way we live, even the things we see as we walk down the streets. ठीक है. आप अपने एरिया से किसी और एरिया में चले जाएं तो उन लोगों का रहन सहन और उनका पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली डिफर करेगा. डिफरेंस होता है हम सब के पर्सपेक्टिव में. ओके. We must be aware of these things and how our beliefs are being shaped. It is normal and natural to exchange knowledge, especially from the people that we choose to trust. As long as we are aware of our biases, it will help us inform our decisions better, which is very important, especially when interacting with content online. Okay? जब हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं किसी से या हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साथ जो चीज़ शेयर की जा रही है या जो चीज़ हम आगे शेयर कर रहे हैं वो सही है या गलत है या किस सेंस में हमारे साथ चीज़ें शेयर हो रही हैं. ठीक है. उसके अलावा ओके जी, द ग्रेट थिंग अबाउट द इंटरनेट इज़ डैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलमोस्ट एनी थिंग यू कैन थिंक ऑफ. एंड द हार्ड थिंग अबाउट द इंटरनेट इज़ डैट देर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन. इट्स समटाइम डिफ़िकल्ट टू वर्क आउट what you can trust, what is real and what is reliable and what is true. ओके. आप लोगों को देखना है ये सब कुछ कि ये रियल है या नहीं है. लेट्स सपोज इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द गूगल, यू विल गेट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द वेबसाइट्स जिनके ऊपर उसके बारे में जवाब होगा. अब कई लोगों ने उसका जवाब ठीक भी लिखा होगा, कईयों ने नहीं भी लिखा होगा. सही है. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं और आप इस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं और आप अपना कंटेंट कैसे फ़िल्टर करते हैं वहाँ पे. सही हो गया. ओके जी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें इंटरनेट पे किस किस्म की टाइप्स इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं. फैक्ट, ओपिनियन एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन. फैक्ट क्या है? जैसे कि ये सेब है. ठीक है, सेब है तो ये सेब है, ये फैक्ट है और ये आपको सब वेबसाइट्स पे सेम ही मिलेगा. ओपिनियन क्या है? हर पर्सन का ओपिनियन डिफरेंट है. ठीक है. कोई ये भी कह सकता है कि दिस एप्पल इज़ द ओनली एप्पल इन दिस सिटी. ये उनका ओपिनियन है. ठीक है. समथिंग डेट कैन नॉट बी प्रूवन, ओपिनियन है. और फेक न्यूज़, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं, ये कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि फ़ेक होती हैं, लेकिन जी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फ़िल्टर करते हैं. ओके जी, द ग्रेट थिंग अबाउट द इंटरनेट इज़ डैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलमोस्ट एनी थिंग यू कैन थिंक ऑफ. And the hard thing about the internet is that there is so much information.
It's sometimes difficult to work out what you can trust, what is real and what is reliable and what is true. Okay, आप लोगों को देखना है ये सब कुछ कि ये रियल है या नहीं है. लेट्स सपोज इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द गूगल, यू विल गेट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द वेबसाइट्स जिनके ऊपर उसके बारे में जवाब होगा. अब कई लोगों ने उसका जवाब ठीक भी लिखा होगा, कईयों ने नहीं भी लिखा होगा. सही है. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं और आप इस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं और आप अपना कंटेंट कैसे फ़िल्टर करते हैं वहाँ पे. सही हो गया. ओके जी. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें इंटरनेट पे किस किस्म की टाइप्स इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं? फैक्ट, ओपिनियन एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन. फैक्ट क्या है? जैसे कि ये सेब है, ठीक है, सेब है तो ये सेब है, ये फैक्ट है और ये आपको सब वेबसाइट्स पे सेम ही मिलेगा. ओपिनियन क्या है? हर पर्सन का ओपिनियन डिफरेंट है, ठीक है. कोई ये भी कह सकता है कि दिस एप्पल इज़ द ओनली एप्पल इन दिस सिटी. ये उनका ओपिनियन है, ठीक है. समथिंग डेट कैन नॉट बी प्रूवन, ओपिनियन है. और फेक न्यूज़, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं, ये कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि फ़ेक होती हैं, लेकिन जी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फ़िल्टर करते हैं. हाउ दीज थिंग्स कैन बी प्रेजेंटेड. आप इट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू एनी काइंड ऑफ मीडिया, ठीक है. आप हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे जब हम लोग किसी वेबसाइट पे काम कर रहे थे तो कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है हमारे सामने, ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं. देयर आर आल्सो सम कंपनीज वेबसाइट्स एंड एड्स एनकरेजिंग यू टू बाय सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप उनकी वेबसाइट्स पे नहीं भी जाएं पर वो उनके ऐड आपके सामने आ रहे होते हैं, ठीक है. अब क्या जी कि यहाँ पे एक बच्चा है जीन. जीन हैज़ जस्ट रिसेंटली ज्वाइन फेसबुक एंड टुडे वी विल बी हेल्पिंग हिम आउट. हमने इसकी हेल्प करनी है कि अब ये फेसबुक कैसे यूज़ करे, ठीक है. जीन हैज़ बीन हैविंग अ हार्ड टाइम distinguishing between different kinds of information he sees online. Here comes our first chance to help Jeans. हम इसको हेल्प करने वाले हैं कि भाई जब आपने इसको यूज़ करना है फेसबुक को, तो लोग किस किस टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं, ठीक है. तो हमने हेल्प करनी है इसकी कि इस तरह का कंटेंट शेयर होता है. अगर ये लेट्स सपोज के कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो वो उसकी पर्सनल पोस्ट होगी, ठीक है. What type of information would someone post to share their personal experience और opinion? तो obviously आंसर इज़ पर्सनल पोस्ट. वो पर्सनल पोस्ट लगाएगा. अगर किसी ने क्या करना है, किसी को हंसाना है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? कोई मीम बना लेगा, कोई जिफ बना लेगा, ठीक है. इस चीज़ का मीम या जिफ से लिंक होगा. उसके अलावा व्हाट वुड समवन पोस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ बेचनी है तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली न्यूज़ तो नहीं लगाएगा, ठीक है. पर्सनल पोस्ट भी लगा सकते हैं लेकिन ऐड बना देगा उसकी कि उसने अपनी चीज़ को सेल करना है, ठीक है. इसमें समटाइम इन्फो इज़ क्यूट जस्ट टू सेल. कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग चीज़ को किसी को सेल कर रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम उनके रिव्यूज़ चेक कर लें, हम उनसे पूछ लें कि भाई आपके पेमेंट प्लान्स क्या हैं. हम उनसे ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं या किसी और वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल तो नहीं है, ठीक हो गया. वट वुड समवन पोस्ट इफ़ दे वांट टू हार्म और ट्रिक पीपल. अगर कोई किसी को हार्म करना चाह रहा है या ट्रिक करना चाह रहा है पीपल को, तो वो किस टाइप का होगा पोस्ट या शेयर? वो आ जाएगी हमारी, फॉल करेगी फेक न्यूज़ की कैटेगरी में, ठीक है. वो फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आ जाएगी ना. ओके जी. तो समराइज़ करते हैं इसको. फैक्ट, फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन, ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे इंटरनेट पे शेयर हो रही हैं, हमारे डिजिटल वर्ल्ड में शेयर हो रही हैं. फैक्ट क्या है? न्यूज़ हैं. फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं क्लिक बैड, फॉल्स एड्स एट्सेट्रा आ जाते हैं. ओपिनियन क्या है? आपका पर्सनल पोस्ट है, ठीक है, आपके जिफ्स हैं, आपके मीम्स एट्सेट्रा आ जाते हैं. ओके जी. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वुड समवन पोस्ट इफ़ द इंटेंशन इज़ बोथ टू मेक पीपल लाफ एंड शेयर ओपिनियन. क्या उसको शेयर करना चाहिए अगर वो चाहता है कि किसी को उसने हंसाना है या लाइक अपना ओपिनियन भी शेयर करना है? वो कैसे इसको स्पॉट करेगा कि इट्स टायर और sarcasm? ओके जी. नाउ डेट वी बेटर अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड टू अस. अब हमें देखना है कि वो क्या वाई मेक इट अप, वो क्यों इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है. लेट्स सपोज कि कोई हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है. बी में आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई आज इस पर क्लिक कर लें और आपको काफ़ी सारा इनाम मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे. सी पिक्चर में आप देख लें कि उसमें क्या कर रहा है, वो उसका पासवर्ड हैक कर रहा है यहाँ पे,
There is lots of useful information online and there will always be information you can't trust. But if you think critically about this information you come across, stop and think before you act. ठीक है, आप पहले सोचें, ठीक है, उसके बाद अपना एक्ट करें, उससे फ़ायदा आपको ही होगा. ठीक है, यू विल हैव अ बेटर एंड सेफर ऑनलाइन एक्सपीरियंस. आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है हु, किसने, कौन, व्हाट, वाई. हु, व्हाट, वाई, ये 3 चीज़ें आपने सोचनी है. ठीक है, आपने अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन, हु क्रिएटेड इट एंड व्हाई डिड दे क्रिएट इट. ठीक है, जब भी आपने डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर बात करनी है. और व्हाट आर द थिंग्स आई कैन लुक आउट फॉर टू डिटरमाइन ट्रूथ ऑफ कंटेंट ऑनलाइन. आपने चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि हमारा कंटेंट वो क्या है, ऑनलाइन जो भी है वो सही है या नहीं है. ठीक हो गया जी. इज़ इट क्लिक बैट? क्लिक बैट क्या है? क्लिक बैट आपको मैंने शायद पहले भी बताया है कि क्लिक बैट दीज आर द एड्स. आपने क्लिक करना है और वो आपके पास ऐड आएगा, उस पर आगे वो आपको अपने पेज पे ले जाएगा. ठीक है, अब वो पेज सही है या गलत है ये हमने देखना है, और मोस्टली वैसे तो होते गलत ही हैं. ठीक है, आप लोग जैसे मैसेजेस सर्कुलेट करें कि ओके क्लिक ऑन दिस एंड शेयर दिस एक्टिविटी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड विद जो व्हाट्सएप फ्रेंड्स, तो आपको ये डील मिलेगी, आपको ऐसा होगा, आप ये चीज़ विन करेंगे. तो ये अब आपने अपनी उस क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू सोचनी है कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अब लुक एट दीज इमेजेस. आपको लग रहा है कि ये इमेजेस सही हैं, माइट भी पॉसिबल ठीक भी हों, पर आपने अपनी सोच लगानी है इनमें कि आपने देखना है कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं और क्या क्या सोर्सेज यूज़ हुए हैं. आप अगर आपने अपनी चीज़ को ही चेक करना है, लेट्स सपोज कि अगर आपने किसी ब्रांड का सूट ही लेना है तो आप क्या करेंगे, उस ब्रांड की साइट को विज़िट कर लें. अगर आप वैसे ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स चेक कर लें. ठीक है, और क्या उन चीज़ों का सोर्स है, जो चीज़ें हमारे पास हमारे साथ शेयर की जा रही हैं वो सही हैं या नहीं है. ठीक हो गया. अब जैसे कि ये पिक्चर है, किसी ने क्यों शेयर की होगी, ये कोआला बना हुआ है, तो मैं सोचूंगी तो मैं यही कहूँगी कि ओके इट्स अ कोआला एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मे बी किसी एनिमल चैनल वाले ने इसको शेयर किया हो, किसी न्यूज़ वाले ने इसको शेयर किया हो, फॉरेस्ट में इनको नज़र आया हो. ठीक है, इट्स ये उनका अपना ओपिनियन है कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों शेयर किया. ओके जी. कैन यू चेक द इन्फॉर्मेशन एल्सवेयर? ऑब्वियसली हम लोग चेक कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे इन्फॉर्मेशन को भी. आप सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं. ओके जी. व्हाट इज़ द नेक्स्ट? व्हाट आर द थिंग्स आई कैन लुक आउट फॉर द डिटरमाइन ट्रूथ ऑफ कंटेंट ऑनलाइन? क्लिक बेट है या इमेज रियल है, सोर्सेज है. आप इसको किसी भी जगह पे, किसी वेबसाइट पे और पे चेक कर लें. लाजमी नहीं किसी एक वेबसाइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो, या आप किसी और फॉरम पे जाके इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं. उसके बाद जी हो गया है, जीन जो है वो माशाल्लाह बड़ा खुश है कि हमने उसकी हेल्प कर दी है. व्हाट कैन आई डू टू हेल्प माई कम्युनिटी? अब वो कह रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, सो डैट वी इंश्योर डैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ शेयर्ड एंड फॉल्स कंटेंट इज़ मिनिमाइज. को जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो सही है और जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो मैंने मिनिमाइज कर दी है. तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको इग्नोर कर दें. ठीक है, और शेयर लाइक कर दें ताकि अगले बंदों को पता लग जाए कि ये फॉल्स है, या तो आप उसको ब्लॉक कर दें या फिर आप उसको रिपोर्ट कर दें. ठीक है, फेसबुक के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने इसको फेसबुक को यूज़ करते हुए कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद तो आप उसके या उसके यूज़र को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं. ठीक हो गया. अब आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप अपनी एग्जांपल कोई भी देखें कि वट एवर यू हैव सीन ऑनलाइन और कैटेगराइज करें इसको. ठीक है, कि इग्नोर किया है आपने उसको ब्लॉक किया है या रिपोर्ट किया है या आपने उसको शेयर किया है. मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अभी, आप वो देखिएगा कि फ़ेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो वीडियो है, आप उसको देखिएगा. फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में. क्या है कि उसमें अभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वो वीडियो भी. इसमें क्या है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें. ठीक है, नेक्स्ट टू द पोस्ट आप उसका इजीली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है हर पोस्ट के सामने, तो आप उसको क्लिक रिपोर्ट पोस्ट कर सकते हैं. क्लिक आई थिंक इट शुड नॉट बी ऑन फेसबुक, क्लिक इट्स अ फॉल्स न्यूज़ स्टोरी. उन्होंने वहाँ पे आपको ऑप्शंस दी हुई होती हैं. ठीक है, ओके जी. लेट्स हैव अ लुक ऑन वीडियो and we will summarize our today's session. Thank you. Every day, people from all over the world share billions of things on Facebook. The conversations that happen here reflect the diversity of this global community. At Facebook, our goal is to create a welcoming and safe environment so people can share and connect with their friends and families.
Occasionally, people share content that can be abusive or harmful. We created Facebook community standards to explain what kinds of things can and cannot be shared on the site. For instance, you can't bully or harass someone or post hate speech or threats of violence. If you see something that you think violates these standards, report it by clicking the report link so that we can review it and take action. Not all disagreeable or disturbing content violates our community standards, but by blocking, unfollowing, or unfriending the person or page that posted the content, you can control what you see on Facebook. To learn more about our community standards, visit facebook.com/community standards. ओके जी, समरी है जी, इसको हम समराइज़ करते हैं. व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन ट्रूथ इन ऑनलाइन कंटेंट? इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बॉम्बर्डेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे जहन में डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन आ जाती हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, तो वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम इस चीज़ को किस तरह से लें. व्हाट आर द थिंग्स आई कैन टुक आउट फॉर टू डिटरमाइन ट्रूथ ऑफ ऑनलाइन कंटेंट? इज़ इट क्लिकबेट? आर द इमेज इज़ रियल? What is the source? What is the context? Can I check this information elsewhere? And third point था जो हमने डिस्कस किया है, what can I do to help my community? हमारा बेसिकली पर्पस क्या है कि हमने अपनी कम्युनिटी को भी तो सेव करना है ना, ठीक है. बीइंग अ गुड सिटीज़न, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको शेयर कर देंगे या ब्लॉक करेंगे, या उस पेज को हम लोग क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.